Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, हमने स्टार्ट किया है बेटा टॉपिक फोर्सेस. सो फोर्सेस हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स. अब देखो फोर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है. कौन से थे? फोर्स को हमने मेनली जितनी भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस है उनको हमने 2 कैटेगरी में 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. एक फोर्स हो गई बेटा कॉन्टैक्ट और दूसरी फोर्स कौन सी हो गई? नॉन कॉन्टैक्ट जिसमें बिना कॉन्टैक्ट के कोई फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होगी बेटा? जो फोर्स आपका टच, चाहे आप उसको डायरेक्टली टच करके उसको पुश या पुल कर रहे हो या उसको बिना टच किए हुए आपने जैसे उसको स्टिक से आपने स्टिक को टच कर स्टिक से उसको पुश या पुल कर दिया तो ये क्या हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स. अब कॉन्टैक्ट फोर्स में हम देखते हैं बेटा मस्कुलर फोर्स. हम जो भी करते हैं जैसे बकेट ऑफ वाटर को उठा रहे हमने उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है. तो जब भी हम वाटर को बकेट को होल्ड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? उस पर फोर्स, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. तभी हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को. जैसे हमने बकेट कैरी करके वाटर की भरी हुई है बकेट, तो उसको होल्ड करने के लिए क्या है? हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है. लेकिन वो फोर्स कहाँ से आ रही है? वो फोर्स हमारी मसल्स की है बेटा. तो इसलिए हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. आपको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ. जैसे हमने 7th क्लास में भी देखा था एक्टिव मस्कुलर फोर्स की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे एक्टिविटीज़ देखी थी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में या बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, तो वहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है? मसल्स की फोर्स लग रही है. बिना मसल्स की फोर्स पे हमारी बॉडी कहीं पे भी बेंड नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती. जैसे हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ फूड, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमारा स्टूडेंट्स ये माउथ था यहाँ पे, ओके, तो वो फूड था बेटा, यहाँ से माउथ से ये फूड पाइप हो गई, फिर स्टमक आ गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सभी पार्ट्स में फूड कैसे पुश हो रहा है फॉरवर्ड, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. कैसे पुश हो रहा था? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स. मसल्स की फोर्स से ही फूड आगे की तरफ एवरी पार्ट, वन पार्ट से नेक्स्ट ऑर्गन में जो जा रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स. फूड इज़ पुश्ड. और हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे हमने इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या मस्कुलर फोर्स ही है जो इसमें कर सकते हैं. दूसरा देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने 9th क्लास में देखा था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या था स्टूडेंट्स कि जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं एयर को, तो हमारी लंग्स क्या होती है बेटा? एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सपैंड जब हम इनहेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब हम एक्सहेल एयर करते हैं ड्यूरिंग ब्रेथिंग. सो ब्रेथिंग के वक्त क्या है? अब ब्रेथिंग क्या होती है? मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो रही है. तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये पॉसिबल है ओनली क्योंकि लंग्स के नीचे क्या था? एक मस्कुलर शीट है. मस्कुलर शीट मसल से बनी हुई एक शीट है जिसको हम क्या बोलते थे? डायफ्राम. तो डायफ्राम जब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पुश हो रहा था, नीचे की तरफ कभी जा रहा था डायफ्राम, कभी सेम पोजीशन पे वापस आ रहा था. उसी की वजह से हम ऑक्सीजन अंदर ले पा रहे हैं. और इनहेलेशन आप कह सकते हो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसी की वजह से हो रहा था. सो ब्रेथिंग पॉसिबल ओनली किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मसल फोर्स. ठीक है, तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हो गए मस्कुलर फोर्स के. तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बेटा जिसमें हम मस्कुलर फोर्स का, हमने कोई बुक होल्ड कर रखी है, मैंने टेबल से बुक उठाई, मैंने अपना बैग कैरी किया, मैं अब फुटबॉल को किक कर रही हूँ, तो ये क्या है? मेरी मस्कुलर फोर्स लग रही है यहाँ पे. सो आप रोप, स्टिक और ए पीस ऑफ रोप से देखो किसी भी चीज़ को जब हम द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ, आपने किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट किया तो ज़रूरी नहीं कि आपने उसको साथ
कांटेक्ट किया, आप जो उसको स्टिक से इधर उधर सरका रहे हो या पीस ऑफ रोप से आपने नीचे आगे की तरफ उसको लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, जैसे आपने स्कूल बैग कैरी कर रखा है, बकेट ऑफ वाटर कैरी कर रखा है, तो सभी में जो फोर्स लग रही है वो हमारी मसल्स की फोर्स लग रही है। सो दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। सो ये फोर्स कहाँ से आ रही है, हमारी बॉडी की मसल से। सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। जो फोर्स मसल्स के एक्शन से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब देखो एनिमल्स भी बेटा मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं। एनिमल्स हम लोग देखते हैं ना, जैसे कुछ एनिमल्स हम लोग यूज़ करते हैं लोड कैरी करने के लिए, ठीक है। तो एनिमल आल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का एनिमल्स भी यूज़ करते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में। जैसे आप देखो एनिमल जैसे बुलॉक्स है, हॉर्सेस, डोंकी, कैमल्स, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए ये जो भी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सब में भी ये मस्कुलर फोर्स का यूज़ हो रहा है। सो मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो सकती है जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, ये मस्कुलर फोर्स किस टाइप का एग्जांपल है बेटा, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। अब देखो बेटा फ्रिक्शन क्या होता है। देखो हमने ग्राउंड के ऊपर एक बॉल ज़ोर से छोड़ दी, ठीक है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बॉल स्लो हो जाती है उसकी स्पीड, और लास्ट में क्या हो जाती है, वो रेस्ट पे आ जाती है। अब देखो ये बॉल जो रेस्ट के ऊपर आ गई, तो क्या रीज़न है, हमने ऐसा क्या किया कि बॉल रेस्ट पे आ गई। हमने तो उसको कुछ भी ऐसा उसकी स्पीड ना ही कम ज़्यादा की, फिर ये बॉल रेस्ट पे क्यों आ गई। एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है। वहाँ पे क्या एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फोर्स देखो, वो फोर्स किसके बीच में है, जैसे सपोज़ ये बॉल है, ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक बॉल है। तो बॉल की जो सरफेस जो ग्राउंड के टच हो रही है, सो बॉल की सरफेस और ग्राउंड के बीच में दोनों टच होने चाहिए आपस में, बिना टच हुए वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। सो बॉल की सरफेस और ग्राउंड जब ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे तो यहाँ पर एक ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होगी। उस ऑपोजिट फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उस ऑपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बॉल अगर इस साइड मूव हो रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इसके ऑपोजिट में लगेगी। अंडरस्टूड। बॉल की डायरेक्शन, बॉल अगर यहाँ से ऐसे इस साइड जा रही है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है स्टूडेंट, ऑपोजिट साइड में हमेशा लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही हम जैसे बाइसिकल चला रहे हैं तो उसके पैडल को हम पैडलिंग करना अगर स्टॉप कर देते हैं तो थोड़ी दूर जाके फाइनली क्या हो जाती है, बाइसिकल स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही कार या स्कूटर को अगर हम उसको इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और ऐसे ही बोट पानी में चलती है तो आप देखोगे उस इंजन से भी चलने वाली होती है और हाथ से वो जो एक लकड़ी का सा बड़ा सा डंडा होता है जिसको हम चाकू बोलते हैं, उसको उससे वाटर क्या है बैक साइड की तरफ पुश होता है। तो ये बैक साइड वाटर पुश करना अगर हम स्टॉप कर देंगे तो बोट भी क्या है, स्टॉप रोइंग इट, तो वो रुक जाएगी। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन हमने तो पैडलिंग स्टॉप किया, लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट चल ही रहा था। हमने तो पैडलिंग जैसे साइकिल की पैडलिंग स्टॉप कर दी थी, लेकिन बाइसाइकिल तो चलती जा रही थी, लेकिन धीरे 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 उसकी स्टॉप कम होती, उसकी स्पीड कम होती गई और फाइनली रुक गई। क्यों? क्योंकि उसके इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। तो देखो
इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इन सभी ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स तो लगी नहीं रही, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज। हमें तो कोई फोर्स लगती हुई नज़र नहीं आ रही है, फिर भी उनकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, और कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, ये रेस्ट पे आ जाते हैं। इसका मतलब चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, उनके मोशन में जो स्टेट में जो चेंज हुआ कि पहले स्पीड ज़्यादा थी, फिर स्पीड कम हो गई और फिर रेस्ट पे आ गई। सो व्हाट इज़ द रीज़न? सो इसका मतलब क्या है, सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, कोई ना कोई तो फोर्स है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है। सो कौन सी फोर्स है स्टूडेंट, जो उसके स्टेट को चेंज कर रही है, ठीक है, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की जो स्टेट है, पहले मोशन बहुत ज़्यादा था। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे पहले मोशन कैसा हो रहा है, बाद में कैसा हुआ, लास्ट में मोशन कैसा हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं मोशन। सो लास्ट में इन सब पे जो इसका मतलब द फोर्स, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। सो इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है बिटवीन, ये कहाँ लग रहा है देखो ध्यान से, सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। सो बॉल की आप किसी भी चीज़ की सरफेस, अंदर नहीं लग रहा, बॉल के अंदर नहीं फ्रिक्शन लग रहा, बॉल की सरफेस पे एंड द ग्राउंड, ग्राउंड के, इन दोनों के बीच में, बिटवीन बॉल की सरफेस और ग्राउंड, इनके बीच में क्या है, एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन, जिससे मूविंग बॉल क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग है, चाहे वो बॉल हो, बाइसिकल हो, कुछ भी चीज़ हो, वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे। सिमिलरली व्हाट वी हैव सीन, सिमिलरली फ्रिक्शनल बिटवीन वाटर एंड बोट, ऐसे ही बेटा वाटर और बोट, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, ऐसे ही हम उसको चलाना बंद कर देंगे बोट को, तो वो क्या हो जाएगा, बोट स्टॉप हो जाएगी। The force of friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of the motion। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट अगर A से B की तरफ मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो A से B की तरफ मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी B to A। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा। सिंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, दो सरफेस, एक तो ये रोड की सरफेस हो गया, ग्राउंड की सरफेस, दूसरा इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी सरफेस, ठीक है। तो ग्राउंड की सरफेस, रोड की सरफेस बोल दो या आप, और इस बॉल की सरफेस, जो अगर मान लो ऑब्जेक्ट बॉल है तो इसकी सरफेस, बाईसाइकिल है तो मान लीजिए टायर टच हो रहे हैं तो टायर की बाहर वाली सरफेस। सो इन दोनों में जब कांटेक्ट होगा तभी ये फोर्स प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का। नाउ you have wondering whether it is essential for agent applying a force on an object be always in contact with it, whether it is essential for the, देखो हमने देखा ना स्टूडेंट्स, you will learn more about this force in chapter 12। चैप्टर 12 में हम इसके बारे में और देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ इट, हमेशा उसके कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, तो ये हम इसको हमेशा उसमें देखेंगे। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन आंसर ऑन माय कमेंट बॉक्स
of this videos. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे को नाउ स्टूडेंट्स टुडेज क्वेश्चन इज व्हेन वी लिफ्ट a bucket या lift some books, then which type of contact force is applied या which contact force is produced. So you can give your answer in my comment box. क्या बताया मैंने? when we lift some books, हमने कुछ लिफ्ट कर रखे या आप क्या लिख सकते हो when we carry, ठीक है, when we carry some books या bags, lifting a bucket, then which type of force is produced? Okay, yeah, which type of force is produced? You can answer of your question on my comment box. So thank you students for watching my videos. Those students who have given their regular responses, congratulations to all those students. Thank you students.